सब्सक्राइब कीजिए डीएमपी ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसे लेटेस्ट वीडियो की। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी आपका पुनः डीएमपी ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको जल सेवन विधि बताई थी कि किस प्रकार हमें जल सेवन करना है, और आज मैं आपको भोजन करने की एक सामान्य विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैं आपको आयुर्वेद की सलाह देता रहता हूं कि हमें किस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार भोजन करना है, जल सेवन करना है या दवाइयों का उपयोग करना है। आज मैं आपको भोजन करने की एक सामान्य विधि बताना चाहता हूँ, जिसमें व्यक्ति समान रूप से गलती करते हैं कि हमें जो भोजन कितनी मात्रा में करना है और किस टाइप का भोजन करना है, यह आयुर्वेद में वर्णित है। तो इसमें दो प्रकार के मत दिए गए हैं। एक चरक के अनुसार, हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता है, चरक संहिता के अनुसार त्रिविध कुच्छी विभाग बताया गया है, और अष्टांग हृदय के अनुसार चतुर्विध कुच्छी विभाग बताया गया है। तो त्रिविध कुच्छी विभाग मतलब थ्री टाइप्स या थ्री डिवीजन। कुच्छी मीन्स स्टमक, जो हमारा स्टमक रीजन होता है, उसे कुच्छी कहते हैं आयुर्वेद में। तो स्टमक जब भी हम भोजन करते हैं तो आचार्यों ने स्टमक के साइज के अनुसार उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा है, और 3 पार्ट के अनुसार ही आपको भोजन करने के लिए कहा है। जैसे हमारा स्टमक होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक पूरा रीजन रहता है, उसकी आउटर ओपनिंग और एंडिंग ओपनिंग दोनों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और तीनों पार्ट के अनुसार ही हमें भोजन लेना है। तो उसके आप जब 3 पार्ट करेंगे तो 1/3 पार्ट में हमें ठोस पदार्थों के अनुसार ही भोजन करना है। अर्थात उसमें रोटी चावल जो लेंगे आप, वो 1/3 हिसाब से लेंगे, और जो हमें लिक्विड पार्ट वाला होता है, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया, जो हम पानी तक का सेवन करते हैं, वह भी उसके लिए भी हमें 1/3 ही स्पेस दिया जाता है। ये 1/3 ही स्पेस होना चाहिए। और स्टमक का ऊपरी जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, उसका हमें 1/3 पार्ट इस्तेमाल नहीं करना है, उसे हमें एम्प्टी ही रखना है, क्योंकि उसमें हमारे वातादि दोष बताए गए हैं जो आयुर्वेद में, वे रहते हैं वात पित्त कफ। अगर हमने इनके लिए स्थान नहीं छोड़ा तो हमें फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि गंभीर परिणाम होते हैं, और इनडाइजेशन की बीमारी आजकल जो अधिकतर फैली हुई है, फैल जाती है। तो भोजन जब भी हमें करना है तो हम इतना ही भोजन करें कि उसका स्टमक का 1/3 पार्ट सॉलिड मटेरियल से होना चाहिए, उसके बाद 1/3 पार्ट लिक्विड मटेरियल का होना चाहिए, और 1/3 पार्ट आपको एम्प्टी रखना है। इसको हमारे आयुर्वेद में प्रमित आहार बताया गया है, अर्थात उतना ही भोजन करना जिसे हम डाइजेस्ट कर सकें, अपनी शक्ति के अनुसार डाइजेस्ट कर सकें। ये चरक के अनुसार मत था। और इसी तरह ये चरक विमान स्थान त्रिविध कुच्छी अध्याय 2 में वर्णित की है। और अष्टांग हृदय के अनुसार हम देखें तो उन्होंने भी बिल्कुल सेम डिवीजन बताया है, बस उन्होंने चतुर्विध कुच्छी विभाग बताया है। चतुर्विध कुच्छी विभाग उन्होंने स्टमक के 4 पार्ट कर दिए हैं। तो उसके जब जैसे चरक ने 3 पार्ट किए हैं, वह उसके 1/3 में हमें सॉलिड, 1/3 में लिक्विड, 1/3 में हमें एम्प्टी रखना है। लेकिन इन्होंने क्या है, स्टमक के 2/3 पार्ट में, 2/4 पार्ट में हमें, यानी आधे स्टमक में हमें सॉलिड मटेरियल रखना है, 1/2 पार्ट में हमें लिक्विड मटेरियल रखना है, और 1/2 हमें खाली रखना है। ये इसमें भी हमें एम्प्टी स्टमक ही रखना है, तभी हमारे वातादि दोष ठीक प्रकार से कार्य कर पाएंगे और हमारे भोजन का पाचन कर पाएंगे। तो मित्रों, हमें जब भी भोजन करना है तो कभी भी हमें पूरा आकंठ भोजन नहीं करना है, गले तक भोजन नहीं करना है, नहीं तो हमें कब्ज, एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम इस अनुसार भोजन करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से निजात पाए जा सकते हैं, आपको कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। देखिए मित्रों, मैंने आपको आयुर्वेद के अनुसार बताया कि यह त्रिविध कुच्छी विभाग, चतुर्विध कुच्छी विभाग होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस देखें तो हमारे स्टमक की जो लेंथ बताई गई है 15 to 25 सेंटीमीटर बताई गई है, और जो मैक्सिमम साइज़ रहती है 25 सेंटीमीटर होती है। और भोजन करने के बाद हमारे स्टमक की साइज़ 25 सेंटीमीटर ही हो जाती है। तो अगर हम आचार्य चरक के मतानुसार देखें तो 25 सेंटीमीटर का 1/3 लगभग 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो 8 पॉइंट हमें 8 सेंटीमीटर तक सॉलिड मटेरियल के लिए, 8 सेंटीमीटर लिक्विड मटेरियल के लिए, और जो 8 सेंटीमीटर तक वह वातादि दोषों, वात पित्त कफ के लिए ही छोड़ना है। लगभग 8 सेंटीमीटर का एरिया हमें अगर एम्प्टी मिलेगा तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मित्रों, आपको लग रहा होगा या आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पेट भर चुका है, कि अब हमें खाना नहीं खाना है। तो आपने आमतौर पर देखा होगा, सबके साथ ये कंडीशन आती है कि जब हमारा पेट भर जाता है तो हमें डकार आती है, जिसे उद्गार कहते हैं। आयुर्वेद में डकार को उद्गार शब्द दिया गया है।
तो डकार का तात्पर्य ये होता है, डकार एक प्रकार का सिग्नल है जिससे आपको पता चलता है कि आपका पेट भर चुका है। कि ये वही रीजन है जो हमने आपको त्रिविध कुक्षी विभाग में बताए हैं कि आपको 1/3 सॉलिड के लिए छोड़ना है, 1/3 आपको लिक्विड मटेरियल के लिए छोड़ना है, और 1/3 जो आपको एम्प्टी रखना है। वो एम्प्टी स्टमक में आपकी वाताय दोष अर्थात गैस ही भरी रहती है जो डकार के रूप में बाहर आती है। तो डकार एक प्रकार का संकेत है कि आपको भोजन पर्याप्त हो चुका है और उसके पश्चात आपको भोजन नहीं लेना है। तो आपको यह ध्यान रखना, जब भी आपको डकार आए या हिचकी आए तो आपको पता कर लेना है आपका पेट भर चुका है, इसके पश्चात आपको भोजन नहीं लेना है। तो मेरी यही आशा है कि आप इस प्रकार से भोजन करेंगे और हमारे आचार्यों के अनुसार वर्णित इस चिकित्सा का लाभ प्राप्त करेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको आज भोजन सेवन विधि बताई, इस प्रकार में आयुर्वेदिक रिलेटेड अनेक तरह की जो फूड रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि इसे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इसका क्या सलूशन है। और अगर आपको ये वीडियो और ये चैनल पसंद है तो इसमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।